Kindly unmute your mics. अपने माइक्स को अनम्यूट कर ले प्लीज। अच्छा स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया था, उससे प्रीवियस हमने वीक नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। ठीक है, तो कल हमने जो बूलियन अलजेब्रा डिस्कस किया था उसमें हमने डिफरेंट गेट्स को डिस्कस किया था, जो हमारे बेसिक गेट्स थे, एंड और नॉट गेट। ठीक है, तो अब हमने आज की क्लास में जो डिस्कस करना है वो लॉजिक गेट्स को, यानी कल हमने अपने जो एंड और नॉट को डिस्कस किया था, इसके गेट्स को देखेंगे विद बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, उन गेट्स की वर्किंग देखेंगे, उन गेट्स का जो हमारी शेप्स हैं, डिजाइन है, सर्किट किस तरह के बनते हैं उसको देखेंगे कि किस तरह से गेट्स हैं और इनकी वर्किंग किस तरह होती है। ठीक है, ये जो आपके बेसिक्स जो 3 लेक्चर्स है ना आपके, जैसे हमने फर्स्ट में नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम मैंने आपको कहा था, फिर दूसरे में मैंने आपको कल सिंपल बूलियन अलजेब्रा की डिटेल बताई थी, टेबल बना के किस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे तो किस तरह हमने इनपुट आनी है तो उसका आउटपुट हम दे सकते हैं, डिफरेंट थ्योरम भी देखे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा इस पे लॉजिक गेट्स पे है। अब ये जो 3 लेक्चर्स हैं आपके आगे जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं कल, जो हम कमिंग वीक में के मैप पढ़ेंगे, के मैप्स के अलावा जो भी हमारे पास मक्स, डी मक्स, जितने भी हमारे पास एंड तक टॉपिक्स होंगे उसमें ये चीजें यूज होनी है, सर्किट यूज होने हैं जो आज हमने लॉजिक गेट्स में पढ़ने हैं, किस तरह कोई भी चीज हम बनाएंगे एंड में हमने सर्किट बनाना है। तो मैं तब आपको हर क्लास में सर्किट बनाना नहीं सिखाऊंगी, मैंने सिंपल आपको जो हमारे टॉपिक का मेन जो हमारा टॉपिक होगा उसका मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे पास टॉपिक क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, लेकिन जो एंड पे हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका सर्किट वगैरह बनाना है, किस तरह बनाना है वो आप लोगों ने खुद बनाना, क्योंकि जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया होगा वो आपने खुद ब खुद अपने कॉन्सेप्ट को यूज करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक The building blocks used to create digital circuits are logic gates। कि हमने डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज करना है अपना सर्किट को डिजिटल सर्किट क्रिएट करने के लिए, इसमें लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। यानी एक गेट हो गया, दूसरा गेट हो गया, तीसरा गेट, जितने भी गेट्स हैं एक ही गेट को मल्टीपल टाइम यूज करके हमने इनके ब्लॉक, जैसे हमारी एक बिल्डिंग है उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बनते हैं ना, हमने रूम्स बनाने हैं, वॉशरूम, किचन, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बन के फिर हमारी जो है बेस नीचे का एक पोर्शन बनता है, दूसरा पोर्शन, डिफरेंट हमारे ब्लॉक्स बन के पूरी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, इसी तरह हमारा सर्किट भी जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं यानी गेट्स को मिला के हमने अपने सर्किट को क्रिएट करना होता है, यानी इसको बनाना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर दैट परफॉर्म बाइनरी लॉजिक। ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन होता है। ट्रांजिस्टर अगर आपने देखे हो, ट्रांजिस्टर जो है जो इनकी पर जो ट्रांजिस्टर जो है उनकी जो परफॉर्मेंस है बैकएंड पे जो उनकी लॉजिक्स है वो बाइनरी लॉजिक्स होती है, यानी वो 0 1 पे वर्क करते हैं। यहाँ हमारे आर्किटेक्चर जो बनते हैं मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि वो बाइनरी लॉजिक्स में 0 1 ही अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर, लैपटॉप, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 1 पे बेस करती है, उसमें 0 1 को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, तो देर आर 3 एलिमेंट लॉजिक गेट्स। जो हमारे मेन एलिमेंट्री गेट्स हैं वो 3 है, एंड और नोट। बाकी जो हमारे गेट्स हैं इन्हीं से फर्दर वो बनते हैं, जो हमारे मिलके इन्हीं से एंड। मैंने अब जिसका भी ये प्रॉब्लम हुई ना उसको सिंपली क्लास रिमूव कर देना, फिर वो मुझे ना दोबारा, क्योंकि सारी क्लास के साथ डिस्टर्बेंस हो रही है। ये लास्ट वार्निंग आप लोगों के लिए, वरना फिर मैं आप लोगों को अगर मैंने अलाउ ना किया कि आप लोग खुद को अनम्यूट करेंगे फिर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि विद इन क्लास हमारा क्वेश्चन हो, हमारी आवाज नहीं आ रही, हम बता नहीं सकते, तो फिर ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अच्छा, जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं मजीद जो गेट्स एंड और नोड से मिलकर बनते हैं वो है एंड और नोड, के बाद नैंड बनता है, नोर बनता है, एक्सोर बनता है, एक्सनोर बनता है, बफर गेट बनता है। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये कौन से गेट्स। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले है एंड गेट। एंड गेट एक्सेप्ट 2 इनपुट सिग्नल। एंड गेट जो है 2 इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करता है। वैसे 2 से ज्यादा इनपुट्स भी हम बना सकते हैं,
अगर हमारे पास मल्टीपल गेट्स हैं उतने हम गेट्स मतलब के इनपुट ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट 2 इनपुट्स करेगा, यानी मैंने आपको बताया था ना कि अगर 2 बिट है तो 2 इनपुट, एक सिंगल इनपुट नहीं होगी इसमें। अगर 3 बिट है तो 3 इनपुट्स होंगी, अगर 4 बिट होगा तो 4 इनपुट्स होंगी। तो लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती, इसमें एक इनपुट नहीं हो सकती, 2 इनपुट्स होना मस्ट है। If two inputs values for an AND gate are both 1, the output is 1। ये जो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू जो है हमारी AND गेट में 1 है तो आउटपुट हमारी क्या होगी, 1, अदरवाइज द आउटपुट इज 0। अब ये देखें, इसलिए यहाँ पे x कोई भी आप एक्सप्रेशन का नाम लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल इज इक्वल टू a डॉट b। दिस इज एंड गेट, ठीक है। इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है तो वो इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू a एंड b। a इनपुट 1 है, डॉट का मतलब है एंड गेट, और b इनपुट 2 है। अब इसकी लॉजिक डायग्राम सिंबल किस तरह है ये देखिए। इसका सिंबल इस तरह से बनता है। ये अगर सिंबल आपको कहीं भी नजर आएगा तो आप लोगों को अंडरस्टैंड है कि एंड गेट है। अगर मैं आपको एक्सप्रेशन दूंगी तो आप लोग उससे, मैं कहूंगी कि सिंबल बनाए तो आप लोग इस एक्सप्रेशन से ये वाला सिंबल बनाएं, ठीक है। और अगर मैंने ट्रुथ टेबल दिया हो तो मैं आपको कहूँ कि ये ट्रुथ टेबल है, इससे एक्सप्रेशन और सर्किट दोनों बनाएं तो आपके पास ये ट्रुथ टेबल होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये ट्रुथ टेबल जैसे 2 इनपुट्स 0011 फिर 0101, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगी इसमें, दोनों इनपुट 0 है, ये भी 0 आएगी, ये भी 0 आएगी, ये 1 आएगी, तो दोनों इनपुट 1 है। तो ये ट्रुथ टेबल से फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन बनाएंगे और लॉजिक गेट बनाएंगे। समटाइम्स आपको सिंपल कहा जा सकता है कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखे, लॉजिक गेट लिखे, ट्रुथ टेबल। तो आपको ट्रुथ टेबल भी बनाना आता है एंड गेट का, ये क्या है, आपको लॉजिक गेट भी बनाने आते हैं और आपको बुलियन एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास और गेट। आप लोगों ने इसमें जो हमारे आज के लेक्चर में मेन चीज है, ये सिंबल्स को ध्यान रखना है कि एंड गेट का सिंबल किस तरह बनता है। उसके बाद और गेट, इफ द टू इनपुट्स वेरिएबल्स आर बोथ जीरो द आउटपुट वैल्यू इज जीरो। इसमें क्या है कि दोनों अगर इनपुट हमारी वैल्यू जो है जीरो है तो हमारी कोई एक भी 1 आया तो हमारे पास 1 आएगा। सिर्फ कंडीशन तभी 0 आएगी जब दोनों इनपुट को है हमारे पास 0 होंगी, तो तभी हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। इसका एक्सप्रेशन लिखने का मेथड ये दे, बुलियन एक्सप्रेशन इसमें लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b। प्लस का साइन और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b दो हमारे पास इनपुट्स हैं। इसका सिंबल ये देखें, a b, और इसकी शेप इस तरह बनती है हमारे पास, और गेट इस तरह बनता है, a इनपुट b इनपुट x हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट आ जाएगी। इस तरह इसका ट्रूथ टेबल ये आप लोगों के सामने है, जिस तरह हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो अगर 0 एक भी 1 आया तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज हमारे पास 0 आएगी। देन नॉट गेट, अ नॉट गेट एक्सेप्ट 1 इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूस 1 आउटपुट वैल्यू। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट आएगी, ठीक है। बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू फॉर अ नॉट गेट इज 0 द आउटपुट वैल्यू इज 1। कि अगर हमारे पास इनपुट पे वैल्यू 1 है तो आउटपुट 1, 0 है तो 1 आएगी, अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0 आएगी। वो क्या कर देता है, नोट कर देता है, उससे उल्ट कर देता है। A NOT gate is sometimes referred to as the inverter because it is inverter the input element। इसको sometimes inverter के लिए यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि इन्वर्टर लगा हुआ है, जैसे कि हमने कोई भी अपने सिग्नल्स को इन्वर्ट करना हो, अपने डिजिटल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करनी हो, तो वहां पे हम इन्वर्टर लगाते हैं। तो इन्वर्टर का मतलब होता है उल्ट कर देना, यानी चेंज कर देना। तो यही चीज इन्वर्टर है, ये क्या करता है, इसको समटाइम इन्वर्टर के तौर पे जो हमारे पास इनपुट है उसको वो इन्वर्ट कर देता है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन ये है, x इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर a, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, a नोट भी कहते हैं। लॉजिक गेट इसका ये देखिए, इसमें एक ही इनपुट है, इसको इस तरह बनाते हैं और यहाँ पे हमने डॉट का साइन लगाना होता है, ये सर्कल का साइन छोटा सा लगाना होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास इन्वर्टर को। और x एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट आती है, 0 देंगे इनपुट तो 1 आउटपुट आ जाएगी, अगर 1 इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगी। एंड नोर गेट, अब दो गेट्स हमारे पास जो हमारे एंड और गेट से निकले हैं। एंड जो है हमारा, नैंड जो है हमारा एंड गेट से, और नोर जो है हमारा और गेट से निकला है। इसको कहते हैं द नैंड एंड नोर गेट आर एसेंशियली द ऑपोजिट ऑफ एंड और गेट। ये दोनों ऑपोजिट है एंड के और गेट के। जो नैंड है वो एंड के बिल्कुल ऑपोजिट है, और जो नोर है वो बिल्कुल और के ऑपोजिट है। ये नेम के साथ भी है, जैसे एंड के साथ एन लगा दिया यानी एंड का नोट कर दिया, और के साथ एन लगाई यानी और का नोट कर दिया।
तो ये उसके दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इन दो गेट्स को यूनिवर्सल गेट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एमसीक्यू पेपर में आ सकता है, बल्कि आता भी अक्सर के यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं। नैंड गेट और नोट गेट जो है उनको यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास अब ये देखें कि बुलियन एक्सप्रेशन है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का है कि x इज इक्वल टू a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, यानी हमारे पास a डॉट b, अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट को अगर हटा दें तो a डॉट b जो है हमारे पास क्या है, a डॉट b सिंपल एंड गेट है ना, तो एंड को उन्होंने नोट कर दिया, ऊपर कॉम्प्लीमेंट होल का ले लिया, तो ये नैंड गेट बन। और ये देखें इसका लॉजिक सिंबल, ये देखें कि इसमें सेम एंड वाला लॉजिक सिंबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बबल साइन लगा हुआ है, यानी सर्कल का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास नोट का साइन है, यानी उन्होंने एंड को ही नोट कर दिया, तो ये नैंड गेट बन गया। अब इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। ट्रूथ टेबल में ये क्या है कि वही इनपुट 0011 फिर 0101, इसमें आउटपुट 1 तभी तब आउटपुट 0 सिर्फ तब आएगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, यानी एंड के बिल्कुल उल्ट होना है। एंड में क्या होता था कि तब हमारे पास क्या होता था 000 आउटपुट और 1 आती थी, हम उसी को उल्ट कर दें तो 1 1 1 और एंड पे 0। हमने 0 तभी यहाँ पे आएगा जब दोनों आउटपुट 1 है। वहां पे एंड में क्या होता था कि दोनों आउटपुट 1 होती थी तो 1 आता था वरना 0। इसमें क्या है, दोनों आउटपुट एंड के उल्ट कर देना। एंड का अगर नोट लेंगे तो आपके पास नैंड गेट बन जाएगा सिंपल, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है समझ। और नोर गेट हो गया। नोर गेट में क्या होगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन सिंपल x इज इक्वल टू a प्लस b। a प्लस बी सिंपल और था, उसका होल का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो नोर गेट बन गया। और सिंपल उसी तरह सिंबल जो उसकी सर्किट था हमारे पास और बना हुआ था, उसके हमने यहाँ पे बबल साइन बनाया तो वो हमारे पास नोर गेट बन गया। और इसका ट्रूथ टेबल में क्या हुआ कि नोर का और गेट का हम अगर नोट ले लेंगे तो वो हमारे पास नोर गेट बन जाएगा। इसमें आउटपुट तभी 1 आएगी जब दोनों 0 होंगे। जब दोनों 0 होंगे तो 1 आएगी, अदरवाइज सब में ही 0 आएगी। और में क्या होता था कि सिर्फ इसमें 0 होती थी, बाकी सब में 1 होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ इसमें 1 होगी, इसमें 0। ठीक है, ये वाले जो गेट्स हैं एंड और नोट, गेट्स के ट्रूथ टेबल जो छोटे छोटे हैं, एटलीस्ट ये 2 बिट वाले ये आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, आपको जुबानी याद होने चाहिए कि अगर 0 है तो आउटपुट क्या होगी, 1 1 है तो आउटपुट क्या होगी। 2 बिट्स वाले तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि ये इनकी आउटपुट्स क्या होनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास है एक्सोर गेट। एक्सोर इसको एक्सोर भी लिखते हैं इस तरह, एक्सोर और एक्सक्लूसिव और, इसको एक्सक्लूसिव और भी इसका नाम है, एक्सक्लूसिव और गेट। एन एक्सोर गेट प्रोड्यूस 0 if its 2 inputs are the same and one otherwise। अब देखें ये समझने, वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव और जो है जीरो प्रोड्यूस तभी करेगा, जीरो प्रोड्यूस तब करेगा जब दोनों इनपुट सेम होंगी, यानी ए और बी इनपुट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, चाहे वो दोनों इन 0 हो चाहे वो दोनों 1 हो, तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो क्या रिजल्ट जनरेट करेगा 1। अब ये देखिए इसका पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सेम वही इनपुट्स अगर हम लिखें, सेम कहाँ पे इनपुट्स, ए और बी की इनपुट यहाँ पे सेम है 0 0, तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा। और एंड पे देखें 1 1, ये दोनों सेम है तो ये 0 प्रोड्यूस करे, अदरवाइज ये 1 प्रोड्यूस करे। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इनपुट्स हैं, 1 प्रोड्यूस किया। थर्ड में भी ऑल्टरनेट इनपुट्स हैं, 1 प्रोड्यूस किया। फर्स्ट में दोनों सेम इनपुट्स हैं तो 0 प्रोड्यूस किया, और लास्ट पे दोनों सेम इनपुट्स हैं तो 0 प्रोड्यूस किया। इसकी लॉजिक ये है कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि एक्सक्लूसिव और में इनपुट 0 तब होगी जब दोनों इनपुट सेम होंगे, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। इसका सिंबल ये देखें, और गेट की है, लेकिन यहाँ पे हमने एक इस तरह का साइन, ये लाइन लगानी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट। और हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट की एक्सप्रेशन लिखने का x इज इक्वल टू a, ये वाला सिंबल, और b। ठीक है, ये दो, ये एक्सक्लूसिव और का सिंबल। अब हमारे पास है एक्स नोर गेट, यानी एक्सक्लूसिव नोर गेट। द एक्सक्लूसिव नोर गेट और एक्सनोर जिसको कहते हैं इज लॉजिकली इक्विवेलेंट एंड एक्सोर गेट। ये इक्विवेलेंट होता है एक्सोर गेट के फॉलोइंग बाय इन्वर्टर के। थोड़ा सा बस इन्वर्टर यूज करना, जब भी हमने पीछे एक्सोर डिस्कस किया है उसकी इक्विवेलेंट ही होता है ऑलमोस्ट। ये देखें कि अब इसमें क्या है कि पहले इसके टेबल देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि दोनों इनपुट्स अगर सेम होंगी तो वहां पे 1 प्रोड्यूस करेगा, ये उसका उल्टा है जो हमने भी प्रीवियस डिस्कस किया, और बाकियों में ये 0 प्रोड्यूस करेगा।
दोनों इनपुट जहाँ पे सेम होगी वहां 1, जहाँ पे ऑल्टरनेट होगी वहां ये 0 प्रोड्यूस करेगा। पीछे में हमने डिस्कस किया था कि मैम जहाँ पे पिछला सेम, दोबारा बता दें। मैम पिछला दोबारा बता दें। ये देखिए पिछले में उन्होंने एक्सक्लूसिव और गेट में आउटपुट तभी 0 होगी जब दोनों इनपुट्स या जितनी भी इनपुट्स होगी, हमारे पास 2 इनपुट्स हो, 3 इनपुट्स हो, 4 इनपुट्स हो, जब वो सारी इनपुट सेम हो, यानी वैल्यू उनकी सबकी सेम हो। अब ये देखिए 2 इनपुट्स है हमारे पास ए और बी, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये 0 आउटपुट देगा। अब लास्ट में देखें ये 1 आउटपुट है, इनपुट है इसकी, ये भी 1 इनपुट है, तो इसका आउटपुट 0 देगा। जहां पे इनपुट चेंज होंगी वहां पे ये 0 नहीं 1 आउटपुट देगा। अब ये देखिए यहाँ पे 0 इनपुट है, यहाँ 1 है, दोनों इनपुट्स चेंज हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आउटपुट 1 देगा। ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 देगा। जहां पे इनपुट सेम होंगी वहां पे ये 0 प्रोड्यूस करेगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास 4 बिट है, तो हमारे पास ए बी सी डी 4 इनपुट्स एक फॉर एग्जाम्पल होती हैं, तो चारों इनपुट्स अगर सेम होंगी तो ये आउटपुट 0 देगा, अदरवाइज ये आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें ये है, यही चीज इसमें उल्टा है कि अगर सेम होंगी तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा, और अगर चेंज होंगी तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट है। और इसमें एक्सक्लूसिव नोर गेट का ये सिंबल है कि हमने इनपुट ए दी, बी दी, और यहाँ पे हमने इन्वर्टर लगा दिए। इसमें सिर्फ ये साइन लगाया था, इसमें आगे हमने इन्वर्टर भी लगा दिया, तो ये एक्सक्लूसिव नोर किया है। तो इसको इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, इक्विवेलेंट गेट के, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले एक्सक्लूसिव और गेट, फिर आगे हमने नोट लगा दिया, तो ये उसकी इक्विवेलेंट ही है। आगे बस नोट ही लगाया है, बाकी तो इक्विवेलेंट है। अगर नोट गेट को अलग कर दें तो ये एक्सोर के गेट बन जाता है, तो नोट लगा दिया तो आउटपुट वैसे हमारी सेम आती है। अब हमारे पास एक गेट होता है बफर गेट। बफर गेट रिटर्न द सेम आउटपुट एज अ सेम डेट इनपुट। जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है। 0 इनपुट देंगे तो 0 आउटपुट देगा, 1 इनपुट देंगे 1 आउटपुट देगा। इसको बफर गेट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये इनपुट को चेंज ही नहीं कर रहा, सर्किट को चेंज ही नहीं कर रहा, जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट, तो हमें गेट लगाने की जरूरत क्या है। अगर मैंने इनपुट 1 भेजी है तो वही आगे 1 जाएगी, तो मुझे तो गेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 1 ही सिंपल भेज दूं। मुझे इतना खर्चा करने की, ओब्वियसली जब हम सर्किट बनाते हैं गेट लगाते हैं उस पर हमारी कॉस्ट लगती है, हमारा आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं इतना मुसीबत क्यों कर रही हूँ कि मुझे गेट लगाने की क्या जरूरत पड़ी है। समटाइम्स जब हम कोई वैल्यूज भेज रहे होते हैं, यानी कोई हम डाटा भेज रहे होते हैं अपनी, वहां पे डाटा बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, हैवी हो जाता है, प्रोपोगेशन डिले करने के लिए, यानी तो डिले आए तो हम वहां पे गेट लगा देते हैं बफर में, ताकि हमारी जो डाटा हम भेज रहे हैं, जो हम इनपुट भेज रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज ना आए और थोड़ा सा डिले आ जाए, ताकि वर्क लोड जो है हमारा, इनपुट लोड जो है वो हमारा कम हो जाए। तो वहां पे हमने ये बफर गेट लगाना होता है। कभी यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है तो वहां पे हम बफर गेट लगाते हैं, ठीक है। अब आगे है एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल इनपुट्स। आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि इनपुट हम एक गेट मल्टीपल गेट्स को भी मिला के बना सकते हैं, तो ये एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल इनपुट्स है। अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ जाए, अब ये देखिए, सबसे पहले टेबल को देखें। अब सबसे पहले टेबल को देखें, टेबल में ये क्या है, एक्स वाई जी। एक्स वाई जी में 0 3 इनपुट्स हैं। अब ये देखिए 3 इनपुट्स हैं, पहले मैंने कहा था अगर 3 इनपुट्स आ जाएंगे तो पहले 4 0, फिर 4 1, फिर 2 0 सेकंड कॉलम में, 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास टेबल बन गया। अब आउटपुट क्या आएगी, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल। अगर हम इनपुट्स बना रहे हैं तो कौन सा गेट लगाएंगे, ये किस तरह है। 3 इनपुट्स, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। एक्सक्लूसिव, उन्होंने क्या किया, अगर हमारे पास 3 इनपुट आ जाए एक्सक्लूसिव और गेट में, अभी हमने एक्सक्लूसिव और गेट ये पढ़ा है, एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें क्या हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव और गेट में, कि जहां पे इनपुट सेम आएगी वो इनपुट हमें 0 देगा। अब ये देखें, यहाँ पे इनपुट जो है सेम है, वो इनपुट 0 दी इसने। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, वहां पे उन्होंने 2 इनपुट कहा है, यहाँ पे अब 3 इनपुट्स आ गई है। ठीक है, तो हमने पहले एक्स वाई को कंपेयर करना है, फिर वाई जी। ठीक है, अभी इसको आपने कंफ्यूज हो जाना है, मैं आपको पेज पे इसको समझाऊंगी। अभी आप पहले इस टेबल को देखें, मैं आपको पहले रजिस्टर पे समझाती हूँ, क्योंकि आप लोग इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जस्ट स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को।
अच्छा ये देखिए कि हमारे पास अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल इनपुट्स की हैं तो हमारे पास अब लेट्स सपोज के 3 इनपुट्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगी तो सिंपल हम बना लेंगे। अब हमारे पास 3 इनपुट्स हैं एक्स वाई एंड जी, ठीक है। 3 इनपुट्स है सिंपल। अगर मैं गेट बनाऊं एक्सक्लूसिव और गेट का, अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट का बनाऊंगी तो उसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास 2 इनपुट है तो लेट्स सपोज ये 2 इनपुट्स हैं, मैं क्या करूंगी, एक्स इनपुट आएगी, वाई मैम थोड़ा इनपुट जूम आएगी, करे क्लास ठीक को। है। और इसमें ये इसका साइन है, इस तरह मैंने इनपुट दी, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। जी को मैंने दिया आउटपुट है कि मेरे पास एक्स वाई 2 इनपुट्स हैं और जेड के नाम से मेरे पास आउटपुट है, ठीक है। अब मेरे पास टेबल क्या था एक्सक्लूसिव और का कि एक्स वाई और जेड के नाम से आउटपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1, सेम है, 0 हो गई, 1 है तो 0 हो गई। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, ये 1 1 है। अब मैं अगर लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू क्या दूंगी, इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा देती हूँ, लेट्स सपोज ये वाला कॉम्बिनेशन उठा देती हूँ। अब एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है, यहाँ पे मैं 1 इनपुट दूंगी। वाई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे मैं 0 इनपुट दूंगी, तो आगे मेरे पास क्या जाएगा, इसमें 1 आंसर जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 2 इनपुट्स की होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 3 इनपुट्स लगानी हो तो उसमें क्या होगा कि अगर मेरे पास, अब मैं इसको इसके एक्सप्रेशन किस तरह लिखूंगी, एक्स यूजली y इज इक्वल टू z, ये इसका एक्सप्रेशन लिखने का मेथड है। लेकिन अगर मेरे पास वो कि एक्सप्रेशन ये है x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z, तो अब इसमें कितने गेट्स हैं, 1 2, तो अब यहाँ पे मैं एक इनपुट नहीं दे सकती 3, क्यों, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में 2 गेट्स, तो मुझे गेट्स भी पूरे करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, x y गेट बनाया, ये मेरे पास आई x एक्सक्लूसिव y, ये इनपुट आ गई। अब मैंने, मेरे पास दूसरा भी गेट है, तो अब इस आउटपुट के साथ मैं एक तो इनपुट ये आ गई x एक्सक्लूसिव y और दूसरी इनपुट्स मैं साथ लगाऊंगी z, एक और गेट लगाऊंगी, तो ये मेरे पास आ गई 3। यहाँ पे मेरे पास आएगा रिजल्ट x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z, यानी इसको मैं कोई भी नाम दे दूं f का। तो यहाँ पे मेरे पास, यानी मेरे पास 2 गेट्स, तो गेट्स भी पूरे हो गए। तो हमने इस तरह बनाना है, ये नहीं है कि मैं यहीं पे अगर थर्ड इनपुट लगा दूंगी यानी z की, तो वो हमारा रॉन्ग कंसीडर होगा। तो यहाँ इस तरह मैंने गेट्स कंप्लीट करने हैं अपने, 3 इनपुट्स गेट का इस तरह करना है। ये 2 इनपुट गेट्स है, इसको कहते हैं यूजिंग 2 इनपुट्स गेट्स। लेकिन अगर मैंने 3 इनपुट गेट बनाना है, ठीक है, 3 इनपुट, अगर मेरे पास y ट्रूथ टेबल जो है, अगर मेरे पास ये टेबल है, और लेकिन मैंने अगर मेरे पास टेबल आ गया x y और z का, और मेरे पास आउटपुट आ गई है f के नाम से, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी इनपुट होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह मैंने अगर बनाना है तो अगर तो मैं एक्स वाई का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ, एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से मैं आउटपुट बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं तीनों का बनाऊंगी तो फिर मैं पहले अपने इस टेबल को सोल्व करूंगी कि क्या मेरे पास इनपुट आएगी। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, ये मेरे पास 0 है, 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 0 हैं, ये भी 1, सॉरी ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 इनपुट सेम है, तो यहाँ पे 3 इनपुट में होगा कि अगर 2 इनपुट सेम होंगी तो यहाँ पे मैं इसमें 0 लिखूंगी। अब इसमें भी 2 इनपुट सेम है, 0, यहाँ पे 2 इनपुट सेम है, साथ साथ सेम है तो 0 होगी, ये साथ साथ सेम है 0, यहाँ पे ये आ गई 1, ये 0 आ गई, और ये मेरे पास 1 आ गई। अब मैं इसको, अगर मेरे पास 3 बिट है तो इसको मैं एक और मेथड से सोल्व कर सकती हूँ। ये मेरे पास है यूजिंग 2 इनपुट गेट्स, ये एक मेथड है। अब दूसरा मेथड है मेरे पास यूजिंग 3 इनपुट गेट्स। अगर मैं 2 इनपुट गेट करूंगी तो मैंने 2 इनपुट ही लेनी है, इसके साथ मुझे मल्टीपल गेट लगाने मस्त है, ठीक है। अगर मैं 3 इनपुट गेट्स लगा रही हूँ तो मैं 3 इनपुट लगा सकती हूँ, उसमें सिंपल x y z, और ये मैं गेट बना के अपना x एक्सक्लूसिव y एक्सक्लूसिव z, फिर हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि यूजिंग 2 इनपुट गेट ही बनाना है, तो आप लोगों ने 2 इनपुट गेट ही बनाना है कि एक गेट ये 2 इनपुट्स लेके फिर एक गेट ये, यानी 2 ही इनपुट लगानी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यूजिंग 3 इनपुट गेट, तो फिर आप अगर आपको कोई कंडीशन है तो फिर आप लोग अपने सर्किट को कॉम्प्लेक्स होने से बचा सकते हैं, एक ही गेट में तीनों इनपुट देके अपना इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अच्छा, अब मैं एक और आप लोगों को, जैसे हमने किया था नैंड गेट। अब जैसे नैंड गेट मैंने समझाया था, नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट क्या है हमारा, एंड गेट का उल्टा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले इनपुट लिखती हूँ ए, बी और एफ, हमारे पास आउटपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब एंड में क्या होता था, अगर यहाँ पे मैं 0 0 होता ही तो यहाँ पे क्या होता है 0, पहले मैं एंड का लिखती हूँ, यहाँ पे एंड की आउटपुट लिखती हूँ, फिर यहाँ पे नैंड की कंपेयर करके बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एंड की इनपुट क्या होती है 0, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ 1, ये एंड की है। लेकिन नैंड गेट जो है वो इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, नैंड में ये 1 होगी, 0 0 पे 1, ये 1 होगी, दूसरा ये 1 होगी और ये 0, ठीक है। बिल्कुल इसको नोट कर देना तो इसका उल्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसका नोट अगर हम कर देंगे तो ये हमारे पास नैंड गेट बन जाएगा। और नैंड गेट ड्रॉ करना है, अगर हमारे पास ए इनपुट है और दूसरी इनपुट बी है, तो इसका सिंबल इस तरह ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने बबल लगाना है और ये नैंड गेट है। अगर मैं कोई भी एक कॉम्बिनेशन इनपुट दूं, इसमें से ये है कॉम्बिनेशन, 1 इनपुट दी और बी की वैल्यू 1 दी, तो आउटपुट नैंड में ये आनी चाहिए ना, तो आउटपुट मेरे पास 0 आएगी सर्किट में। जब हम नैंड का सर्किट बनाएंगे तो 1 इनपुट देंगे और 1 इनपुट देंगे, ये 0 देगी। लेकिन अगर हम एंड का बनाएंगे, एंड गेट इसके यहाँ पे सेम वैसा ही सर्किट है, लेकिन सिंपल यहाँ पे बबल की बजाय सिंपल बबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनपुट, बी इनपुट और हमारे पास एफ आउटपुट। और यहाँ पे अगर मैं इनपुट 1 दूंगी, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट मेरे पास 1 आएगी। ये एंड की इनपुट है, ये नैंड की इनपुट है। इस तरह से हमने सर्किट्स पे इनपुट अप्लाई करनी है। इसी तरह अगर हमारे पास नोर है, नोर में क्या होता है कि हमारे पास ए, बी और यहाँ पे मैं पहले और का लिखूंगी, फिर नोर का आपके साथ कंपैरिजन करूंगी। 0 0 1 1 0 1 0 1, और में क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ लेकिन नोर में क्या होगा, इसका नोट कर दें, बिल्कुल उल्ट कर दें, 0 को 1 बना दें, इसको 0 0 0, दैट इज नोर गेट, ठीक है। ये नोर गेट है। और नोर गेट का सिंबल क्या होगा कि मेरे पास ए इनपुट है, बी इनपुट है, इसका सिंबल इस तरह है कि हमने सिंपल यहाँ पे बबल लगाना है, नोर लगाना है, और यहाँ पे इनपुट अगर मैं कोई भी दूं, अब ये नोर का है, ठीक है। अब कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लें, लेट्स सपोज ये वाला कॉम्बिनेशन ले लें। ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, नोर में 0 आएगी। और अगर मैं और ड्रॉ करूं, और में क्या होगा, सिंपल ए बी, उसमें बबल नहीं आएगा, यहाँ पे बबल है, सेम उस तरह नैंड में बबल था, इसमें क्योंकि बबल ये शो करता है नोट को, ये इन्वर्टर को शो करता है, तो यहाँ पे बबल नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो यही कॉम्बिनेशन में इसको इनपुट 0 दूं, इसमें 1 दूं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी 1। इस तरह हमने आउटपुट जो है अपनी इम्प्लीमेंट करनी है। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अगर किसी का, अभी साथ साथ पूछें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। स्टूडेंट सो तो नहीं रहे? नो नो मैम, मैम, जाग रहे हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, कोई मसला इस नहीं। मैम आपको आपकी कैसे आवाज पता नहीं आ रही चला जो भी बच्चे सो रहे पूछ रहा हैं? है। आपको कैसे पता चला मैम बच्चे सो रहे हैं? कौन क्वेश्चन पूछ? मुझे लगता है सब सो गए हैं। क्वेश्चन समझ आ रही है मैम आपको एक्चुअली कि बाकी क्या सब हम सोए पढ़? हुए हैं, बस 2 3 जाग रहे हैं। यस मैम, आ रही है समझ। ये जो यस कह रहे हैं ना, जरा मुझे कौन कह रहा है, जरा यस मुझे बताएं जरा कि क्या समझ आई है आपको। मैम मैंने नहीं यूनिवर्सल यस गेट कहा। कौन से है हमारे? यूनिवर्सल गेट कौन से है हमारे? मैंने तो बिल्कुल भी यस नहीं कहा था।
अच्छा, साथ ही वो हो गया, नहीं समझ आई तो साथ में पूछे। आप लोग सो गए हैं, मेरा ख्याल लेक्चर्स ले लेके सारा थके पड़े हैं। मैम नैंड और मैम नोर गेट यूनिवर्सल है। नैंड और नोर गेट मुश्किल है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल। हाँ जी, शुक्र है कि समझ आइए। एक्सोर एक्सक्लूसिव नोर गेट कौन सा? मैम मुझे भी थोड़ी सी समझ आई है। किसको नहीं समझ आई? ये आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं लास्ट के 5 मिनट्स में, आप लोगों की वो है